चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अष्टांग हृदय का सेकंड चैप्टर जो है दिनचर्या। दिनचर्या होता क्या है? दिनचर्या होता है आपका डेली रूटीन, जो जो आप दिन में करते हैं वो दिनचर्या होता है। इसमें से 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही है मोस्टली। प्रतिदिनम कर्तव्यम चर्या दिनचर्या, जो प्रतिदिन काम किया जाता है वो जो चर्या होती है, रूटीन होता है, डेली रूटीन, वह दिनचर्या कहलाता है। प्रतिदिन करने योग्य चर्या को दिनचर्या कहते हैं, अर्थात प्रतिदिन की जाने वाली चर्या कार्य का नाम दिनचर्या है। ठीक। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य के उदय होने से पहले का समय, वह ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। एक ब्रह्म मुहूर्त जो होता है 48 मिनट का होता है। ठीक। ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थ रक्षणम आयुषो, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रतिदिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे या उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ठीक। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध भूमि, विपुल प्रकाश और विपुल आकाश की प्राप्ति होती है। ये प्रकृति के पंचभूत कहे गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त को इसलिए अमृत अमृत वाला भी कहा जाता है। प्रातःकाल सूर्य के किरणों से शरीर में विटामिन डी, विटामिन ई का निर्माण होता है, अर्थात सुबह को जल्दी उठने से विटामिन डी, विटामिन ई बनता है, जिसमें त्वचा एवं हड्डियों की बीमारियां दूर होती हैं। ब्रह्मा शब्द का अर्थ है ज्ञान एवं परमात्मा का, अतः ज्ञान प्राप्त करने के लिए या परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह के 4 से जो 6 वाला समय होता है उसके बीच में होता है, यानी सूर्य उदय होने से पहले वाला समय। ठीक। सोच विधि एवं दंत धावन विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने के बाद जीर्ण अजीर्ण, यानी अच्छा बुरा जो भी होता है, वॉशरूम वगैरह में जाते आदि को विचार कर मल मूत्र एवं त्याग करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अर्क, बरगद, खदीर, करंज, अर्जुन, नीम, बबूल आदि, ये जो है ना, ये रस है, इसके जो भी रस होते हैं, ये 5 नाम जो दिए गए हैं। ठीक है। इनका ही सेवन करना चाहिए। तो दातून होता है नहीं, जिससे हम ब्रश करते हैं सुबह को, जो पुराने जमाने में करते थे, ये इनका रस होता है कटु, तिक्त और कषाय। एमसीक्यू में आता है, ये ध्यान रखना, प्रैक्टिकल में ही पूछ लिया जाता है, आपके वाइवा में पूछ लिया जाता है। कटु, तिक्त, कषाय कौन सा रस होता है इसका? प्रधान वृक्षों की कनिष्ठ उंगली जितनी मोटी, यानी कि एक कन की उंगली जो होती है, छोटी वाली उंगली होती है, 12 अंगुल लंबी, दातुन के अग्रभाग को दांत आदि से कुचलकर मुलायम बनाकर दांतों एवं मसूड़ों को बिना हानि पहुंचाए प्रातः काल तथा भोजन करने के बाद दातुन करना चाहिए। जो हमारी लास्ट वाली जो फिंगर होती है, स्मॉल फिंगर, उसके अग्रभाग यानी आगे का जो भाग होता है उसके बराबर मोटी, 12 अंगुल लंबी। एक अंगुल जो होता है, हर किसी का अपना अपना अंगुल होता है। जो फिंगर अग्रभाग है, ये 3 बटे वो होते हैं, इसका जो है एक अंगुल कहलाता है। उससे जो है दातुन करना चाहिए। ठीक है। कटु, तिक्त, कषाय रस विभज्य की जड़ता दांतों को मैलापन, मुख की दुर्गंध, मसूड़ों को स्वच्छ आदि कार्य करता है। अजीर्ण, जीर्ण अजीर्ण क्या होता है? देखिए, जीर्ण होता है प्रॉपर डाइजेशन, अजीर्ण क्या होता है? खाना सही से ना पचना। ठीक है। जीर्ण अजीर्ण समझ गए? जीर्ण अजीर्ण, यहां है अजीर्ण, अजीर्ण यानी प्रॉपर डाइजेशन। जीर्ण अजीर्ण, अजीर्ण मतलब इनडाइजेशन। ठीक है। वमन वॉमिटिंग, श्वास, कास, ज्वर, अर्दित, वर्ण, मुखपान, नेत्र रोग, सिरोरोग एवं कर्ण रोग में दातून नहीं करना चाहिए। यह है हमें कहीं कहाँ नहीं करना चाहिए दातून। ये तो था कहाँ करना चाहिए, अब कहाँ नहीं करना चाहिए। किसी को वॉमिटिंग आ रही है, सांस की प्रॉब्लम है, खांसी वगैरह है, फीवर है, इसमें हमें जो है दातून नहीं करना चाहिए। दातून करने के बाद जिह्वा निर्लेप का निर्देश दिया गया है, यानी जीभ साफ करनी चाहिए। ठीक है। ठंडियों के दिनों में शुक्रोष्ठ जल तथा बाकी के दिनों में ठंडे जल से मुख एवं नेत्र का प्रक्षालन करना चाहिए, यानी कि ठंडे पानी से मुंह धोना चाहिए। ठीक है। फिर आता है अंजन कर्म। अंजन क्या होता है? अंजन होता है जो हम आंखों में काजल लगाते हैं ना, वो अंजन होता है। अंजन 2 प्रकार का, सोवीरंजन। ठीक है।
दंत धावन के बाद नेत्रों के लिए हितकारी सोविरंजन का प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि नेत्र तेजो में होता है इसलिए उसे कफ से विशेष भय रहता है। अतः विकृत कफ को नेत्र से निकालने के लिए सोविरंजन सोविरंजन एक या रसांजन का प्रयोग करना चाहिए। सोविरंजन होता है जो डेली यूज करते हैं, ठीक है, डेली यूज करने वाला, ठीक है। रसांजन होता है जिसे वीकली यूज करा जाता है, ठीक है। किसी आचार्य ने रसांजन का प्रयोग 7 दिन में एक बार प्रयोग करने को कहा है। तो किसी आचार्य ने प्रतिदिन 7 दिन तक करने को कहा है। सब आचार्यों के अपने अपने मत होते हैं। नस्य कर्म, नस्य क्या होता है? नस्य होता है नाक से दवाई लेना, ठीक है, नेजल ड्रॉप जो ली जाती है और नस्य कर्म कहलाता है। नासा मार्ग से औषधि का प्रवेश करना नस्य कहलाता है। नासा को सिर का द्वार कहा गया है। सिर में होने वाले रोग, बालों का सफेद होना, चेहरे की झाई आदि विकार को दूर करता है तथा स्वर और इंद्रियों को निर्मल बनाता है, ठीक है, जो हम बोलते हैं। फिर आता है कवल और गंडूस। कवल क्या होता है? औषधि द्रव्य को मुख में रखकर इधर उधर आसानी से घुमाया जा सकता है, उस क्रिया को कवल कहते हैं। अर्थात हम कोई भी औषधि मुंह में लेंगे, उसे उसमें थोड़ा सा गैप हो, उसे इधर उधर कुल्ला करते हैं हम लोग, वो कवल कहलाता है। कैसे कुल्ला, कैसे कवल, ठीक है। गंडूस औषधि द्रव्य को या औषधि द्रव्य की जिस मात्रा को मुख में रखकर इधर उधर घुमाया नहीं जा सकता, उस क्रिया को गंडूस कहते हैं। कवल जो कुल्ला करते हैं हम, ठीक। गंडूस जो घूम नहीं पाए, पूरा जो मुंह होता है वो फुल होता है, ठीक है। फिर आता धूम्रपान। बुद्धिमान एवं हितकर आहार विहार का सेवन करने वाले व्यक्ति को धूम्रपान का सेवन करना चाहिए। सिगरेट पीना तांबुल। निम्न व्याधियों में तांबुल सेवन हानिकारक है, जैसे रक्त पित्त, नेत्र रोग, विष, मूर्छा आदि। तांबुल होता क्या है? तांबुल होता है जो मुंह की गंध होती है उसे दूर करना, ठीक। मुख की दुर्गंधता दूर करने के लिए, भोजन में रुचि उत्पन्न करने के लिए और हृदय को बल प्रदान करने के लिए पान के पत्ते में सुपारी, चूना, इलायची, खदिर चूर्ण, कत्था, लवांग एवं कस्तूरी आदि सुगंधित द्रव्यों के साथ सेवन करना चाहिए, ठीक है। अभ्यंग। अभ्यंग जो होते हैं, बहुत ही तेल की मालिश जो करते हैं उसे अभ्यंग कहते हैं, जो मसाज होता है, ठीक है। प्रतिदिन सरसों आदि के तेल से शरीर पर अभ्यंग करना चाहिए। इससे जरा श्रम यानी कि ओल्ड एज जो होते हैं, बुढ़ापा एकदम नहीं आएगा, थकावट नहीं होगी और वायु के विकार नष्ट हो जाते हैं। दृष्टि निर्मल हो जाती है, शरीर पुष्ट हो जाता है, हेल्दी पुष्ट हो जाता है, दृष्टि विजन अच्छा हो जाता है, आयु की वृद्धि हो जाती है, नींद अच्छी तरह से आती है, शरीर दृढ़ हो जाता है, हष्ट पुष्ट हो जाता है और त्वचा सुंदर बन जाती है, ठीक है। अभ्यंग तो मालिश करते हैं, हफ्ते में 1 दिन तो करनी चाहिए, ठीक है। अभ्यंग के प्रयोग, स्थान एवं निषेध। सिर, कान एवं पैर के तलवों पर विशेष रूप से अभ्यंग करना चाहिए। सिर, कान, पैर के तलवे। कफज रोग में तथा संशोधन कर्म के पश्चात और अजीर्ण रोग में अभ्यंग नहीं करना चाहिए। जो कफज व्याधियां होती हैं उसमें नहीं करना चाहिए। जो इंडाइजेशन वाले रोग होते हैं उनके बाद नहीं करना चाहिए। वात नाशक सुगंधित तेल से नित्य अभ्यंग करना चाहिए। सिर पर तेल लगाने से बाल मजबूत एवं काले होते हैं, ठीक है। कर्ण पूर्ण करने से कर्णशूल नहीं होता है। पैर के तलवों में अभ्यंग करने से नींद अच्छी आती है, पैरों की जकड़ाहट दूर हो जाती है तथा बीमारियां नष्ट हो जाती हैं, नेत्रों की ज्योति बढ़ जाती है, ठीक। फिर आता व्यायाम। व्यायाम क्या होता है? जिस क्रिया से शरीर में थकावट उत्पन्न हो उसे व्यायाम कहते हैं। जो एक्सरसाइज करते हैं हम वो व्यायाम होता है, ठीक है। इसमें श्लोक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्यायाम करने से शरीर हल्का हो जाता है, कार्य शक्ति एवं जठराग्नियां बढ़ जाती हैं तथा मेद नष्ट हो जाता है और शरीर की मांसपेशियां पुष्ट होकर स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं।
व्यायाम के अयोग्य। बात पित्त रोगी को तथा बालक, वृद्ध एवं अजीर्ण रोगी को व्यायाम नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिसे मना किया गया है, व्यायाम किसे नहीं करना चाहिए? जिसे जो बात पित्त रोगी हो, जो बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, जिनकी जो इंडाइजेशन होता है, जिन्हें उन्हें व्यायाम एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। व्यायाम की मात्रा एवं काल, एक्सरसाइज कब और कितनी करनी चाहिए? बलवान और स्निग्ध भोजन करने वाले पुरुषों को शीतकाल एवं वसंत ऋतु में अपनी शक्ति से आधा ही व्यायाम करना चाहिए। ठीक, और अन्य ऋतुओं में आधी शक्ति से ही कम व्यायाम करना चाहिए। नॉर्मल जो एक्सरसाइज करनी चाहिए, जितनी शक्ति उससे आधी करनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करनी चाहिए। व्यायाम के पश्चात कर्म, व्यायाम के करने के बाद में क्या करना चाहिए? व्यायाम करने के उपरांत सारे शरीर का इस प्रकार मर्दन करें कि शरीर को हानि नहीं पहुंचे। ठीक है, अति व्यायाम से हानि, ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तब क्या होगा? अत्यधिक व्यायाम करने से तृष्णा यानी प्यास, क्षय रोग, ठीक, टीबी, परतमक श्वास, रक्तपित्त, श्रम, वलम, बिना परिश्रम की थकावट हो जाती है, काश, ज्वर एवं सर्दी, वॉमिटिंग रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उपटन, ठीक है, अड़तन मतलब उपटन। ऊर्ध्वतन कफनाशक, मेदनाशक होता है और अंगों को दृढ़ बनाता है तथा त्वचा को निखारने वाला होता है। ठीक है, स्नान अग्नि को बढ़ाता है। स्नान जठराग्नि वर्धक है, जठराग्नि को बढ़ाएगा। वाजी कारक, उत्साहवर्धक, बलवर्धक, कंठनाशक है, मलनाशक है, श्रमहर है, स्वेदहर है यानी जो पसीना होता है, तंद्रनाशक है, दाहशामक एवं पापनाशक होता है। जब नहाते हैं ना गंगा जी में, वो भी तो पापनाशक होता है। उष्ण जल स्थान विधि, जो गर्म पानी से नहाते हैं, ठीक है, उसकी विधि क्या है? शरीर को गर्दन से निचले भाग पर उष्ण जल से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से बल की वृद्धि होती है और सिर पर उष्ण जल से स्नान करने से बल एवं नेत्रों को हानि होती है। ठीक है, सिर पर पानी नहीं डालना चाहिए, गर्म पानी। प्रसादन, स्नान करने के बाद शरीर पर सुगंधित द्रव्यों का लेप तथा शरीर पर पुष्पों की माला धारण करना चाहिए। भोजन, पूर्व में किए गए आहार के पच जाने पर, यानी जो हमने पहला खाना खा चुके हैं उसके पच जाने पर हितकर और मात्राकुल भोजन करना चाहिए। जो अच्छा भोजन होता है मात्रा के अनुसार। अधारणीय वेग, धारणीय और अधारणीय दो टाइप के वेग होते हैं। अधारणीय वेग जो होते हैं, जो हमें रोकने नहीं चाहिए, वो वेग होते हैं। जैसे कि हमें मूत्र नहीं रोकना चाहिए, वो अधारणीय वेग आता है। ठीक है, उससे जो है हमें काफी टाइप के डिजीज हो सकती हैं। अधारणीय वेगों को बलपूर्वक धारण नहीं करना चाहिए। साध्य रोगों की चिकित्सा किए बिना अन्य कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। स्नान के अयोग्य, अर्धित नेत्र मुख कर्ण के रोग, अतिसार, आधमान और भोजन के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए। ठीक है, भोजन के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। धर्म, सभी प्राणियों की संपूर्ण चेष्टाएं उनके सुख के लिए होती हैं और सुख की प्राप्ति धर्म से होती है, अर्थात बिना धर्म पालन के सुख नहीं मिलता। इसलिए मनुष्य को सर्वदा धर्म पालन करना चाहिए। ये धर्म परायण होना चाहिए, धर्म को मानने वाला होना चाहिए। मित्रता के लिए निर्देश, अपने इष्ट मित्रों में हमेशा विश्वास रखना चाहिए और शत्रुओं से सदा दूर रहना चाहिए। 10विध पाप, 10 कौन से पाप होते हैं? हिंसा, स्तेय यानी चोरी, अन्यथा काम, पैशून्य, कठोर वाणी, झूठ बोलना, सम्मी नाप, अपशब्द बोलना जिसे कहते हैं, व्यापादान, किसी की हत्या को योज्य या गलत योजना। ठीक है, अविद्या, दूसरों के संपत्ति का हरण कर इच्छा, दुर्विपर्याय, शास्त्रों में विपरीत दृष्टि रखना। ये 10 पाप के कर्म है। शरीर, मन और वाणी से इन 10 पाप कर्मों का त्याग करना चाहिए। शारीरिक पाप कर्म कौन से होते हैं? जो शरीर से किए जाते हैं वो पाप कर्म कौन से? हिंसा, चोरी, अन्यथा काम, ये 3 शारीरिक पाप कर्म।
वांछित पाप कर्म जो बोलने पर होते हैं, ठीक है। चुगलखोरी, कटु वचन, असत्य वचन, अपशब्द, प्रलाप, ये वांछित पाप कर्म है जो बोले जाते हैं। मानसिक पाप कर्म कौन से होते हैं? दूसरों का अनिष्ट योजना, ईर्ष्या करना और शास्त्रों में विपरीत बुद्धि रखना, ये मानसिक पाप कर्म है। रहता है जीविकोपार्जन, कृषि, व्यापार, पशुपालन अथवा गुणित राजा की सेवा करके जीविकोपार्जन करना चाहिए। परसेवा, गरीब, रोगी, दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। कीटों, चींटियों आदि जंतुओं को अपने ही सामान देखना चाहिए, अर्थात उनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए, अर्थात उन्हें मारना नहीं चाहिए, चींटी होती है। देवता, गो, ब्राह्मण, वृद्ध, राजा, वैद्य और अतिथि, इनकी पूजा और सम्मान करना चाहिए। अहित करने वाले व्यक्तियों एवं शत्रुओं पर भी उपकार करना चाहिए। सुख और दुख में सदैव एक समान रहना चाहिए। सुखों का अकेला उपभोग नहीं करना चाहिए। सभी व्यक्तियों पर नहीं अधिक विश्वास और नहीं बहुत शंका करनी चाहिए। इंद्रियों का ना ही बहुत दमन करना चाहिए और ना ही बहुत अधिक संलिप्त करना चाहिए। समय के अनुकूल, हितकार, अल्प एवं सत्य तथा मधुर बोलना चाहिए। सामने से आए हुए व्यक्ति से प्रसन्न होकर शालीनता के साथ क्रश हालचाल पूछना चाहिए, अर्थात जो भी व्यक्ति सामने से आ रहा है उसे बोलना चाहिए अच्छी से, कोई भी हो। धर्म, अर्थ एवं काम के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। रोम, नख, दाढ़ी, मूछ को सदैव काट कर रखना चाहिए। आंख, नाक, पैर आदि के मलों को स्वच्छ रखना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। सुगंध एवं सुगंधित द्रव्यों का लेप करना चाहिए, जो खुशबू वाले होते चाहिए। सुंदर एवं स्वच्छ वस्त्र को धारण करना चाहिए। रत्नों की माला और महा औषधियों का धारण करना चाहिए। रास्ता चलते समय छाता लेकर और जूता पहनकर 4 हाथ आगे देखकर चलना चाहिए। रात्रि में किसी कारणवश अकस्मात बाहर जाने पड़े तो सिर पर पगड़ी, हाथ में डंडा और सहयोगी को लेकर जाना चाहिए, अर्थात रात्रि में जब जाते हैं तो सिर पर पगड़ी होनी चाहिए, कहीं भी काम में आ सकती है, डंडे भी होने चाहिए, रास्ते में कुत्ता वगैरह कोई ना कोई मिल जाता है। अकरणीय, जो नहीं करना चाहिए, ये जो करना चाहिए था वो करणीय था, यह अकरणीय। चैत्य वृक्ष, किसी देवता का स्थान, गुरु आदि पूज्य व्यक्ति, झंडा, चांडाल व्यक्ति की छाया, राख, धान की भूसी, आप वित्तीय स्थान, बालू एवं ढेले के ढेर वाली स्थान तथा स्थान भूमि को लांघना नहीं चाहिए। नदी को तैरकर पार नहीं करना चाहिए। संदिग्ध वृक्ष पर नहीं करना चाहिए। छींकते, हंसते एवं जम्भाई लेते समय मुख को ढक लेना चाहिए। नासिका और भूमि को अंगुली से ना खुरेदें, ठीक है, ब्लडिंग हो सकती है। अंगों की विकृति चेष्टाएं ना करें। देर तक उकड़ू ना बैठे। रात्रि में वृक्ष के ऊपर या नीचे विश्राम न करें। चौराहा, देवालय, बूचड़ खाना, जंगल, खंडर, शमशान घाट में रुकना नहीं चाहिए। सूर्य को लगातार न देखें। चमकीली, सूक्ष्म, अपवित्र और अप्रिय वस्तु को न लगाकर न देखें। समुचित शब्दव्रत, सदाचार, यानी कैसा बोलना चाहिए। सभी प्राणियों में करुणा का भाव रखना, त्याग करना, मन, वचन एवं शरीर पर नियंत्रण रखना और दूसरों के कार्य को निस्वार्थ भाव से अपना समझकर करना ही संपूर्ण समाज सदाचार है। ठीक। रात्रि शयन, रात्रि में लघु हित का अरक आहार सेवन करके ईश्वर का स्मरण करते हुए निद्रा लेनी चाहिए। यानी रात्रि में जो है हल्का खाना चाहिए, ठीक है, ईश्वर का ज्ञान ज्ञात करते हुए सोना चाहिए, ठीक है, जिससे स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। सद्विर दिनचर्या, सदाचार का पालन करने